नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम सीईटी पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सीईटी में भी हम खासतौर पे जो आज हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न थे उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज के पेपर में जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो बहुत ही अच्छे और लेवल के प्रश्न थे। तो हम चर्चा करते हैं कि आज के जो प्रश्न थे उनके सही विकल्प क्या होंगे और सही उत्तर क्या होगा। बात करते हैं हम एकांकी शब्द में कौन सा समास। हमारा पहला प्रश्न था जो आज के पेपर में +2 लेवल का जो पेपर था सीईटी का, उसमें पहला प्रश्न था एकांकी शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ एकांकी जो शब्द है इसमें समास की बात करें तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा इसमें। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न को लेकर। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, द्विगु समास इसमें है। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न था वो था शब्द शुद्धि को लेकर। शब्द शुद्धि से प्रश्न बनता है और आने वाली परीक्षा जो हम बात करें रीट के बारे में, रीट के बारे में बात करें तो रीट में भी हिंदी विषय की हम बात करें तो शब्द शुद्धि से कम 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 4 प्रश्न। और आपको हमारे एपिसोड से मिलने वाले हैं। हमारे जो वीडियो है, हमारी क्लास जो ऑनलाइन होते हैं उसमें आपको 4 प्रश्न हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थी हम बात करें परीक्षा शब्द अशुद्ध है। परीक्षा अशुद्ध है। परीक्षा ऐसा लिखा जाता है, यानी बड़ी ई की मात्रा आएगी परीक्षा में। त्रिपुरारी में री छोटी होती है। पड़ोसी भी अशुद्ध है। यहाँ पे नुपुर हमारा बिल्कुल शुद्ध है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्रिया से लेकर था, क्रिया से। और क्रिया से एक प्रश्न, जैसे पटवार की बात करें, हम रीट की बात करें, फ्यूचर में एग्जाम होने वाली है रीट की, तो रीट में हिंदी विषय से जो पेपर होगा उसमें प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया से प्रश्न अवश्य बनने वाला है। साथियों, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया की बारे में बात करें तो ए विकल्प होगा हमारा दिलाना। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करता है, यहाँ की प्रेरणा का बोध होता है, आदेश का बोध होता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। तो ऐसा विकल्प हमारा दिलाना, दिलाना में प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करें अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न था हमारा पत्र से, यानी कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डी बिल्कुल सही होगा, यानी भेजने वाले के घर का पता नहीं होता। बाकी हम इसके बारे में डिस्कस बाद में कर लेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो था, अगला प्रश्न जो है वो संधि से लेकर, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये अयादी संधि को लेकर प्रश्न पूछा गया। अयादी संधि जो स्वर संधि का एक भेद होता है, वैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अयादी संधि का जो उदाहरण है सावक, सावक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सौ प्लस अक। तो साथियों आव का उच्चारण हो रहा है, आव का उच्चारण होने पर हम औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अगर औ का होता तो ओ का, और अब बात करें ए का होता तो किसका किसका उच्चारण करेंगे? ए का होता तो ए का, और आई का होता तो आई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही होगा सौ प्लस अक। बड़ा अच्छा उदाहरण है। हम बात करें अगले प्रश्न को लेकर, अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न होगा कलई खुलना मुहावरे को लेकर प्रश्न पूछा गया है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है तो भेद खुलना। क्या होगा? भेद खुलना। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम से प्रश्न बनाया, संबंधवाचक सर्वनाम या ठीक होगा। वैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, जिसमें जो और सो से हम बना सकते हैं जिसका और उसकी, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जेते पाँव पसारे तेते लंबी सोर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सर्वनाम संबंधित जो संबंधवाचक से होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, अगला जो प्रश्न है वो है समास को लेकर। गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में कौन सा समास है साथियों? तो गंगाधर में समास होगा बहुब्रीहि समास। विग्रह क्या होगा? गंगा को धारण किया था जिसने? देव के देव महादेव ने। किसने धारण किया था? देव के देव महादेव ने, शिव जी ने किया था, इसलिए शिव जी का एक नाम है गंगाधर। समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास माना जाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है प्रत्यय को लेकर। प्रत्यय को लेकर साथियों, तो प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है हमारा। इसमें निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तालव्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे यह प्रत्यय होगा। शब्द बनेगा तालु और प्रत्यय हो जाएगा यह। हमने क्या चर्चा की थी कि किसी शब्द के अंत में यह हो और यह से पहले आधा अक्षर हो तो वहाँ पे यह प्रत्यय होता है और शब्द क्या होगा? तालु, प्रत्यय हो जाएगा यह। हम बात करें पारिभाषिक शब्दावली को लेकर, तो यहाँ पारिभाषिक शब्दावली से भी एक प्रश्न बनाया और आने वाली रीट में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द है उसका सही अर्थ होगा प्रामाणिकरण। क्या होगा? प्रमाणीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे आज के सीईटी में +2 यानी लेवल जो +2 का था उससे जो प्रश्न हिंदी से संबंधित थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। आपको हमारा जो आने वाली रीट की परीक्षा होगी उसके लिए आपको बहुत ही उपयोगी प्रश्नों की सीरीज मिलने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
ताकि आपके लिए हम बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम कह सकते हैं वो उपलब्ध करवा सके। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।